Let's start discussion of linear equations paper. आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ग्राफ ऑफ विच इक्वेशन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. पैरेलल वाई वाई एक्सिस मीन्स एक्स की वैल्यू कांस्टेंट. तो आपको गिवन इक्वेशंस में क्या देखना है, किसमें एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है. इसमें एक्स और वाई आ गए क्रॉस, इसमें एक्स कांस्टेंट है, एक्स इक्वल टू 2. तो एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस. एक्स इक्वल टू 2 वाई नहीं हो सकता, वाई विल बी वाई कांस्टेंट, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सेकेंड क्वेश्चन है through which of the following points the graph of x equal to y passes. x equal to का y का ग्राफ किस पॉइंट से पास होगा, मतलब x और y की वैल्यू इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पॉइंट्स जो गिवन है उसमें आप देखें तो 0,1 में x और y इक्वल नहीं है. 1 -1 साइन अपोजिट हो गया, नहीं है. -1 विल बी करेक्ट. 1,0 नॉट पॉसिबल. थर्ड क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू m इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y कांस्टेंट है. m मतलब कोई भी रियल नंबर, y इक्वल टू m मतलब y की वैल्यू कांस्टेंट है. तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4. द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट. x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म के होते हैं, x, 0. y की जगह आप 0 सब्सटीट्यूट करें तो ये हो गया 0. तो 3x इक्वल टू 15. 3 से 15 डिवाइड किया 5. तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, x की जगह 5, y की जगह 0. इट विल इंटरसेक्ट एट 5,0. नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स भी है, वाई भी है, ए और बी 0 नहीं गिवन है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस कैंसिल हो गया. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अ जनरल स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कब होता, जब सी की वैल्यू 0 होती, पर यहाँ ए बी सी तीनों हैं. तो आंसर क्या आएगा, अ जनरल स्ट्रेट लाइन. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th. The condition that the equation ax plus by plus c equal to 0 represents the linear equation in two variables. Linear equation in two variable कब होगा, जब a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो. a and b both are not equal to 0, तभी linear equation in two variable होगी. यदि a 0 हो गया तो इक्वेशन सिर्फ वन वेरिएबल इन y बची, b 0 है तो सिर्फ x में बचेगी. तो a और b 0 नहीं होना चाहिए. ये हमने सब सारे क्वेश्चन वर्कशीट में क्वेश्चन बैंक से किए थे रिवीजन में, तो आई होप आपने ठीक किए होंगे. द लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन. हम इक्वेशन को देखें, यहाँ 5x माइनस वाई है, उधर 2x माइनस 1 है, 2x इधर आएगा, तो 5x माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इधर ट्रांसपोज प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 5x माइनस ये 2x है, सॉरी दिस इज x. 5x माइनस 2x, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. x की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आएगी, y की कुछ वैल्यू रखोगे x की वैल्यू आएगी. इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, जनरल स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना. तो आंसर क्या आएगा, इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. आपको सिंपली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी. ये 5x और 2x एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे थे, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. वन वेरिएबल में बचती तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाता. द पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेशन इज, इसमें से कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगी. 2, -1 x की जगह 2, 2 2 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1. आंसर करेक्ट है, तो 2, -1 इस इक्वेशन पे लाई करता है. 6, 1 रखेंगे तो 6 2 12, -1 आंसर इज 11, गलत है. -3 इंटू 2 इज -6, -1 आंसर इज -7. 3, 4, 3 2 6, -4
आंसर इज +2। पहला सही था तो बाकी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं थी यदि एक ही सॉल्यूशन है तो। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द लाइन पासेस थ्रू 2, -3 मीन्स x की जगह 2, y की जगह -3 सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन, इसको सॉल्यूशंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x y की जगह -3 तो 3 × -3 -9, x इज 2 तो 2a + 7, 7 उधर ट्रांसपोज होगा उधर जाके माइनस, तो वैल्यू क्या हो गई -16। 2a = -16, a की वैल्यू आपकी आएगी -8। Write the equations of the lines P and Q drawn in the following graph. Also find the area enclosed between these lines. तो P और Q, P आपका कहाँ लिखा है? This is the P. लाइन क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस। क्या कांस्टेंट होगा? y। तो आपको क्या देखना है कहाँ से पास हो रहा है? y = -4। तो इक्वेशन ऑफ P क्या होगी? y = -4 या -4 आपने इधर ट्रांसपोज किया तो y + 4 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन आपको लिखनी है r की। r कहाँ है? दिस इज योर r। ये क्या है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मीन्स x की वैल्यू कांस्टेंट किससे पास हो रहा है? x = -2। तो इक्वेशन क्या हो गई r की? x = -2 या x + 2 = 0। दो सॉल्यूशन निकल गए। तीसरे में हमसे क्या पूछा है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करें? हम सिंपली देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, यहाँ +3, तो 2 और 3 डिफरेंस कितना हुआ? 5 यूनिट्स। और यहाँ देखें 1 और ये -4, ये डिस्टेंस भी कितना है? 5। तो ये स्क्वायर है क्योंकि सारे एंगल 90 है एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल 5, 5। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 years before एज ऑफ अ मदर वॉज 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो मदर की एज यदि आपने x ले ली और डॉटर की एज आपने y ले ली तो क्या बोला है? 4 years before। तो 4 साल पहले मम्मी की एज क्या होगी? x - 4। बेटी की एज क्या होगी? y - 4। पर मम्मी की एज डॉटर की एज का 3 times है, तो डॉटर की एज का 3 times करें तो मम्मी की एज के इक्वल हो जाएगा। तो x - 4 = 3 times y - 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 × y 3y, 3 × 4 is -12। x - 4 = 3y - 12। इन दोनों को इधर ट्रांसपोज किया जाए तो x - 3y - 4 + 12 = 0। इक्वेशन आपकी क्या बन गई? x - 3y + 8 = 0। और यदि आपने y मदर की एज x डॉटर की एज ली होगी तो आपकी इक्वेशन में x और y की वैल्यू बदल दो तो ये होगा y - 3x + 8 = 0 या -3x + y + 8 = 0 या x का साइन पॉजिटिव करोगे तो 3x - y - 8 = 0। इनमें से जो भी आपने लिखा होगा मैन्युअली चेक होकर के आपको आंसर में मार्क्स मिल जाएंगे करेक्ट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं? x0 y होगा 0, y फ्रॉम वेयर द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल पास। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x 0 रखेंगे तो -5y = 3, तो y की वैल्यू क्या हो गई? -3/5। तो ग्राफ कहाँ से पास होगा? x0 y -3/5। इट विल पास थ्रू 0, -3/5। या ये पूछा होता है y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो भी आपका आंसर यही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में आपको पता है फ्रैक्शन आप क्या ले लेते हो? x/y, x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर। तो बोला इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 इसमें ऐड किया 4 इसमें सब्ट्रैक्ट किया, द फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x + 1 = y - 4। इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र करें, x - y -4 इधर आकर +4 + 1 + 4 + 5 हो गया और इक्वल टू में क्या बचा? 0। तो दिस वाज द
रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट है ए हैज़ एक्स एप्पल्स एंड बी हैज़ वाई। ए है और बी है, इसके पास एक्स एप्पल्स है, इसके पास वाई है। ए ने यदि 10 एप्पल बी को दे दिए तो ए के पास कितने बचेंगे, x माइनस 10, और b के पास कितने हो जाएंगे, y प्लस 10। द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ a विल बी ट्वाइस ऑफ एप्पल्स b विल बी हैविंग देन। तब भी 10 देने के बाद भी a के पास जितने एप्पल बचे वो b के पास जितने हैं उसका डबल है। तो हम इसको 2 का मल्टीप्लिकेशन किधर करेंगे बेटा, इधर, और अब ये इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, सब कुछ एक साइड, तो x माइनस 2y प्लस 20 इधर आएगा, माइनस 20 होगा, इधर ऑलरेडी माइनस 10 है, माइनस 10 माइनस 20 एड होके माइनस 30 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमको इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप देखें ये आपका बेस ये रहा, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -1 है, तो 4 + 1 बेस की वैल्यू क्या हो गई 5। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट इज 3, तो हाइट आपकी क्या हो गई 3। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाफ 5 × 3 15/2, आंसर क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन सी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। अब बोल रहा है उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो L कैन बी रिटन एज b + 4। और पेरीमीटर कितना है 40, तो आपको क्या पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर। पर पेरीमीटर की वैल्यू क्या गिवन है 40, ये 2 से 40 को कैंसिल करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 20। तो L + b इक्वल टू 20। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास L की वैल्यू है b + 4, तो L की जगह b + 4 सब्सटीट्यूट कर दें, तो b + 4 + b इक्वल टू 20। b + b 2b + 4 उधर जाएगा, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, बचा 16। तो b की वैल्यू या ब्रेथ की वैल्यू क्या हुई 16 / 2 विच इज़ 8। तो ब्रेथ आपकी आ गई 8 मीटर, तो लेंथ क्या होगी 8 + 4 दैट इज़ 12 मीटर। तो डायमेंशंस क्या हो गए, लेंथ 12 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर। Find the value of x for which y equal to 20 is a solution of the equation 5x + 20y equal to 500। तो y की वैल्यू 20 है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो 5x + 20 × y is 20, दिस इज इक्वल टू 500। बॉड मास 20 20 400, 400 प्लस में है, मतलब ये हुआ 5x + 400 इक्वल टू 500। ये 400 हम इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो 5x इज 500 - 400 विच इज़ 100। तो x की वैल्यू 100/5 दैट इज़ 20। x की वैल्यू भी 20 आ गई, यदि y 20 था तो x भी 20 है इस इक्वेशन के लिए। या आप ओरली कम स्टेप में कर सकते हैं। हाँ 20 20 400 उधर गया माइनस हुआ 100, 100 / 5 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ अ लार्जर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो हमने मान लिया x इज ग्रेटर देन y, तो इसका डबल इसके ट्रिपल के इक्वल है, तो 2x = 3y। तो इक्वेशन क्या बन गई 2x - 3y = 0। और आपने यदि y को बड़ा माना है तो आपका y यदि ग्रेटर है तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, तो 2y - 3x या 3x - 2y, तब इक्वेशन बनती 3x - 2y = 0।
नेक्स्ट है अनीता हैज़ एक्स एप्पल एंड वाई मैंगोज। अनीता के पास एक्स तो एप्पल है एंड वाई मैंगोज। अब हमें क्या बोला, इफ नंबर ऑफ एप्पल्स इज 2 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ मैंगोज। नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स इज 2 मोर देन मतलब +2, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, x की वैल्यू 3y+2 है। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे x - 3y - 2 = 0। दिस विल रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन कि अनीता के पास एप्पल्स एंड मैंगोज है, नंबर ऑफ एप्पल्स इज 2 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ मैंगोज। टैक्सी फेयर आपका NCERT टाइप कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹20। फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है, 20 रुपये। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹9 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x एंड टोटल फेयर इज y। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y = फर्स्ट किलोमीटर का 20 रुपीज़ + 9 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। 1 किलोमीटर का चार्ज फिक्स था, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में से 1 किलोमीटर माइनस करके पर किलोमीटर चार्जेस से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन क्या बनी, 20 + 9x - 9। 20 और 9 कंबाइन होकर 11 + 9x, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 9x - y + 11 = 0। हाँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ़ टोटल फेयर इज़ ₹380। मतलब y की वैल्यू 380 दे दी और आपसे x कैलकुलेट करने का बोला है, तो हम y की जगह 380 सब्सटीट्यूट करें तो ये +11 इधर आकर माइनस हो जाएगा एंड इक्वल टू क्या बचेगा, 9x 91 369 369 डिवाइडेड बाय 9, तो x आ जाएगा 9 4 ज़ा 9 1 ज़ा, x क्या आया 41 किलोमीटर। यदि आप 41 किलोमीटर ट्रेवल करते इस टैक्सी में तो आपका बिल कितना हो जाता, 380। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। किसी में भी डाउट है तो व्हाट्सएप करो, और टॉपिक की क्लासेस आपकी ओपन है, ऑफलाइन क्लासेस भी चालू है, तो जहाँ भी पूछना है डाउट्स क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू।